हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन किया विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंशियल कोड इफ़ एल्स स्टेटमेंट से, और उसके बाद हमने सिग्नल, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम सबसे स्टार्टिंग में चले जाते हैं जहां से हमने वीएसडीएल कोड को स्टार्ट किया था। टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ वीएसडीएल कोड। 3 मेन पार्ट होते हैं किसी भी वीएसडीएल कोड के: लाइब्रेरी, एंटिटी एंड आर्किटेक्चर। एंटिटी में हमें पोर्ट्स डिक्लेयर करने होते हैं, इनपुट, आउट और इन आउट। आर्किटेक्चर में हम कोड को डिफाइन करते हैं, वो चाहे डेटा फ्लो मॉडल हो, वो चाहे स्ट्रक्चरल मॉडल हो, या फिर वो बिहेवियरल मॉडल हो। ओके, अब बात करते हैं लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी के अंदर हमने पैकेज पढ़ा, पैकेज लाइक स्टैंडर्ड लॉजिक 1164, अर्थमेटिक, साइंड, अनसाइंड। आज हम लाइब्रेरी को और ध्यान से देखते हैं, और जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि लाइब्रेरी को एक्सप्लोर किया है। लाइब्रेरी के अंदर पैकेज, पैकेज के अंदर कंपोनेंट, फंक्शन एंड प्रोसीजर। तो अब हम नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में कंपोनेंट, फंक्शन, प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। ये कैसे यूज़ होते हैं, इनका क्या सिंटैक्स है, इन्हें कहाँ डिफाइन किया जाता है। अगर मुझे कंपोनेंट डिक्लेयर करना है तो मैं उसे पैकेज में कैसे डिक्लेयर करूँगा। अगर मुझे कंपोनेंट को मेन कोड में डिक्लेयर करना है तो मैं उसे मेन कोड में कैसे डिक्लेयर करूँगा। तो हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ये सब चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैकेज के बारे में। सो पैकेज को अगर हमें डिफाइन करना है तो पैकेज की सिंटैक्स को अगर हम देखें तो उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पैकेज एंड सेकंड इज पैकेज बॉडी। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिस वन पैकेज एंड पैकेज बॉडी। सो पैकेज नेम is declarations and package name। और अगर आप पैकेज बॉडी को डिफाइन कर रहे हैं, सो पैकेज बॉडी, पैकेज नेम इज फंक्शन एंड प्रोसीजर डिस्क्रिप्शंस एंड पैकेज नेम। ओके, सो सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है कि 2 पार्ट हैं पैकेज के सिंटैक्स के। सेकंड बात ये है कि पहला जो पार्ट है, जो नॉर्मल पैकेज है, वो मैंडेटरी है, उसको आपको डिक्लेयर करना ही करना है। और दूसरा जो पैकेज बॉडी पार्ट है वो मैंडेटरी नहीं है। वो कब नेसेसरी है? वो नेसेसरी है जब हम फंक्शन और प्रोसीजर को डिक्लेयर कर रहे हैं पहले पार्ट में, यानी कि पैकेज के अंदर। सो सेकंड पार्ट इज नेसेसरी only when one or more subprograms, function or procedure are declared in the upper part, in which case it must contain the description of the subprograms। okay, so अगर हम पैकेज में फंक्शन और प्रोसीजर को डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें पैकेज बॉडी लिखना होगा, और उस पैकेज बॉडी के अंदर हम फंक्शन और प्रोसीजर का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ओके, अभी हम एग्जांपल की हेल्प से इसे समझेंगे। तो आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। पैकेज को 2 पार्ट्स में लिखना है, पैकेज एंड पैकेज बॉडी। कैसे लिखना है वो इस सिंटैक्स को आपको याद करना है, आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो पार्ट है वो मैंडेटरी है और उसमें सारे डिक्लेरेशंस होंगे आपके। ओके, पैकेज बॉडी दोनों का ही जो नेम है वो सेम होना चाहिए। तो जैसा कि सिंटैक्स में यहाँ दिख रहा है, और हमें मालूम है कि सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। तो सिंटैक्स का मतलब ये है कि आप जब भी उसे कोड में यूज़ करेंगे, वीएसडीएल कोड में, तो उसे आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप उसे लिखेंगे कैसे, ये सिंटैक्स आपको बताता है। ओके, सो पैकेज नेम सेम होना चाहिए पैकेज एंड पैकेज बॉडी का। द डिक्लेरेशन लिस्ट कैन कंटेन द फॉलोइंग, मीन्स जो भी आप पैकेज में डिक्लेरेशन देंगे वो कंपोनेंट हो सकता है, वो फंक्शन हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है, टाइप कांस्टेंट हो सकता है।
ओके, सो ये एक पैकेज डिफाइन किया गया है। ओके, सबसे पहले लाइब्रेरी IEEE यूज IEEE स्टैंडर्ड 1164.all पैकेज यूज किया। देन एक पैकेज हम खुद का डिफाइन कर रहे हैं। ओके, सो कोई पैकेज अगर आप खुद से डिफाइन कर रहे हैं तो वो कैसे आप डिक्लेयर करेंगे। अगर आप बेसिक सेंस समझें या बेसिक मतलब समझें इस चीज़ का, तो आपको कहीं पे भी अगर खुद के टाइप, कांस्टेंट, फंक्शन डिफाइन करने हैं तो आप क्या करेंगे, आप पहले उस फंक्शन को किसी पैकेज के अंदर डिक्लेयर करेंगे। लाइक जैसे कि अगर आप कोई कंपोनेंट डिफाइन कर रहे हैं, आप कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो आपने उसे उस पैकेज के अंदर डिफाइन किया और देन आप उस पैकेज को लाइब्रेरी में यूज करेंगे। ओके, सो वो ग्लोबल हो जाएगा, आप उसे अपने VHDL कोड में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने पहली स्लाइड में देखा कि वो टाइप, कांस्टेंट, फंक्शन, प्रोसीजर, कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। और एक कंडीशन थी कि अगर आप पैकेज में यानी कि ऊपर वाले पोर्शन में, अपर पार्ट में फंक्शन एंड प्रोसीजर यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको पैकेज बॉडी डिफाइन करना कंपलसरी नहीं है। तो देखिए ये वही एग्जांपल है कि यहाँ पर आप पैकेज के अंदर फंक्शन प्रोसीजर यूज नहीं कर रहे हैं, आपने सिंपल क्या डिक्लेयर करे, टाइप और कांस्टेंट। सो दिस एग्जांपल कंटेन्स ओनली टाइप एंड कांस्टेंट डिक्लेरेशंस। तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है मैंने वो सिर्फ टाइप और कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पैकेज बॉडी की जरूरत नहीं है। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेज बॉडी। ओके, अगर आप फंक्शन और कांस्टेंट को यूज कर रहे हैं पैकेज में तो आपको पैकेज बॉडी डिफाइन करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको उसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स देखें तो देखिए फंक्शन एंड प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन। ओके, सो यहाँ पर एक पैकेज डिफाइन किया, उसका नाम था पैकेज माई पैकेज। सो माई अंडरस्कोर पैकेज, पैकेज नेम हो जाएगा, इज डिस्क्रिप्शन दिया, टाइप, कांस्टेंट, फंक्शन। तो ये फंक्शन आपने डिफाइन किया, फंक्शन पॉजिटिव एज, सिग्नल एस, स्टैंडर्ड लॉजिक, रिटर्न बूलियन। तो ये आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया। ओके, देन एंड माय पैकेज, नाम दे दिया आपने, एंड कर दिया उसे। अब आप यहाँ फंक्शन यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, पैकेज बॉडी। तो पैकेज बॉडी नेम सेम रहना चाहिए, माई अंडरस्कोर पैकेज इज फंक्शन पॉजिटिव अंडरस्कोर एज, सिग्नल एस, स्टैंडर्ड लॉजिक, रिटर्न बूलियन इज बिगिन। आप उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे और वो फंक्शन क्या है कि आप क्लॉक का एक पार्ट डिफाइन कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव एज आएगा सो रिटर्न, अगर पॉजिटिव एज है तो रिटर्न बूलियन क्या करेगा, वो रिटर्न एस्टिक इवेंट एंड एस इक्वल टू 1। सो ये पॉजिटिव एज जो फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं, क्लियर, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव एज जहां भी फंक्शन कॉल होगा या डिफाइन होगा तो इसका मतलब होगा कि एस्टिक इवेंट यानी कि ये इवेंट ऑकर होना चाहिए और साथ में एस की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ओके, सो यही लिखा है यहाँ पे, बिगिन रिटर्न एस्टिक इवेंट एंड एस इक्वल टू 1 एंड पॉजिटिव एज, फंक्शन को आपने एंड कर दिया, देन एंड माय पैकेज। ओके, सो आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा कि पैकेज का सिंटेक्स क्या है, एक सिंपल पैकेज और देन पैकेज बॉडी। पैकेज बॉडी आप तभी यूज करेंगे जब आप फंक्शन को यूज कर रहे हैं, क्लियर। तो अगर आप फंक्शन प्रोसीजर को डिस्क्राइब कर रहे हैं तभी आप इस पैकेज बॉडी को यूज करेंगे, अदरवाइज आपको पैकेज बॉडी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों एग्जांपल की हेल्प से मैंने आपको ये समझाया कि कैसे आप उसको यूज करते हैं। ओके, सो देखिए पॉजिटिव एज फंक्शन हम जनरली कहाँ यूज करेंगे, जहां भी हम सीक्वेंसर सर्किट्स डिजाइन कर रहे हैं, लाइक काउंटर, डी फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, मींस फ्लिप फ्लॉप डिजाइनिंग में। ओके, सो ये था आपका पैकेज। अब पैकेज के अंदर क्या आता है, कंपोनेंट, फंक्शन एंड प्रोसीजर। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड जो मैंने आपको दिखाई थी,
पैकेज के अंदर कंपोनेंट, फंक्शन एंड प्रोसीजर। ओके, अब हम कंपोनेंट डिक्लेयर कैसे किया जाता है ये समझते हैं। तो कंपोनेंट को डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स है कंपोनेंट, कंपोनेंट नेम इज पोर्ट, पोर्ट नेम, अगर कोई दूसरा पोर्ट है तो पोर्ट नेम एंड देन एंड कंपोनेंट। ओके, और उसके बाद जब कंपोनेंट, तो दो पोर्शन है देखिए यहाँ पे भी, पहले आप कंपोनेंट को डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद कंपोनेंट को इंस्टेंटिएट करेंगे। ओके, इनिशिएट करेंगे। सो दैट फॉर दैट लेबल, कंपोनेंट नेम, पोर्ट मैप, पोर्ट लिस्ट। तो ये सिंटेक्स आपको याद होने चाहिए कि कैसे आप डिक्लेयर कर रहे हैं, कैसे आप इनिशिएट कर रहे हैं। ओके, अब अगर आपने ईडीए प्लेग्राउंड में VHDL कोड्स देखे हों, जो भी हम टेस्ट बेंच पे या VHDL ऑप्शन में लिख रहे थे, तो वहाँ हमने कंपोनेंट यूज़ किया है। तो लास्ट जो मैंने आपको प्रोग्राम रन करके दिखाया था ईडीए प्लेग्राउंड में, वो था आपका मल्टीप्लेक्सर का। तो देखिए यहाँ की टेस्ट बेंच को अगर हम देखें, देखिए ये हमने एक कंपोनेंट डिफाइन किया है। सो कंपोनेंट नेम इज पोर्ट, जो भी पोर्ट्स आपको डिफाइन करने हैं, देन एंड कंपोनेंट। तो यही नहीं, हम जितने भी ईडीए प्लेग्राउंड में हमने अभी तक प्रोग्राम रन किए हैं, वहाँ के टेस्ट बेंच में हमने कंपोनेंट्स को यूज़ किया है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कंपोनेंट नेम इज पोर्ट, आपने उनको डिक्लेयर किया, देन एंड कंपोनेंट। क्लियर? अब देखिए कंपोनेंट को इनिशिएट कैसे करेंगे, लेबल, कंपोनेंट नेम, पोर्ट मैप, देन पोर्ट लिस्ट। तो यहां देखिए ये रहा वो पोर्शन। सो लेबल UUT, क्लियर, मक्स अंडरस्कोर सोर्स, ये आपके कंपोनेंट का नाम है। सो लेबल हम हमेशा तब यूज करते हैं जब हम उसे इजीली रीड करना चाहते हैं, जस्ट। ओके, लेबल इज ऑलवेज ऑप्शनल, कंपलसरी नहीं होता कोडिंग में ये। सो देखिए लेबल, कंपोनेंट नेम जो आपका मक्स अंडरस्कोर सोर्स है, पोर्ट मैप, देन लिस्ट। सो पोर्ट मैप देन पोर्ट लिस्ट। ओके, सो आई होप ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये चीज़ समझने के लिए, क्योंकि हम ईडीए प्लेग्राउंड में बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रहे हैं। हमने 12-14 कोड्स ऑलरेडी, हम 12 to 14 कोड्स रन करा चुके हैं। तो वहाँ पे आप जाके देखिएगा, मैच कराइएगा कि हमने कंपोनेंट को कैसे यूज़ किया है। ओके, सो क्लियर? तो ये सिंटेक्स पोर्शन जो था वो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको डिक्लेयर कैसे करना है और इनिशिएट कैसे करना है। क्लियर? तो एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है हमने इन्वर्टर का। सपोज आपने सबसे पहले उसको डिक्लेयर किया, देन आपने उसको इनिशिएट किया। सो कंपोनेंट नेम इज पोर्ट, आपने डिक्लेयर किया, देन एंड कंपोनेंट, देन लेबल, कंपोनेंट नेम इन्वर्टर, पोर्ट मैप XY। तो ये आपका कंपोनेंट का सिंपल एग्जाम्पल। अब दो चीजें आती हैं। पहली चीज है आपका कि कंपोनेंट को मेन कोड में कैसे डिक्लेयर करना है, और कंपोनेंट को पैकेज के अंदर कैसे डिक्लेयर करना है। क्लियर? सो दोनों ऑप्शन, कंपोनेंट्स डिक्लेरेशन इन द मेन कोड एंड कंपोनेंट्स डिक्लेरेशन इन अ पैकेज। तो देखिए, अगर अभी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, इसे फिगर की हेल्प से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कंपोनेंट डिफाइन कर रहा हूं लाइब्रेरी में, ओके, और देन मैं उन्हें डायरेक्टली क्या करूं, अपने मेन कोड में कॉल कर लूं। कंपोनेंट डिक्लेरेशन, कंपोनेंट इनिशिएशन, लाइब्रेरी के अंदर मैंने कोड कंपोनेंट को। एंड दूसरा ऑप्शन आपका जो है दैट इज कंपोनेंट डिक्लेरेशन इन पैकेज। तो आपने लाइब्रेरी में कंपोनेंट्स को डिफाइन किया, देन आपने उन्हें पैकेज में डिक्लेयर किया, और देन आपने मेन कोड में उन्हें इनिशिएट किया। ओके, सो अब हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एक कोड की हेल्प से, VHDL कोड की हेल्प से, इन दोनों ही
तरीकों को समझते हैं कि मेन कोड में कंपोनेंट को कैसे डिक्लेयर करना है और पैकेज में कंपोनेंट को कैसे डिक्लेयर करना है। सबसे पहले हम जो एग्जांपल पढ़ेंगे वो है आपका कंपोनेंट डिक्लेरेशन इन दी मेन कोड। तो देखिए इस स्ट्रक्चर से ये समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। हम सबसे पहले कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे। अगर मुझे कोई इन्वर्टर डिफाइन करना है तो हम बेसिक गेट्स कैसे डिज़ाइन करते हैं VHDL से ही हमने पढ़ा है। हम लाइब्रेरी डिफाइन करेंगे, देन हम एंटिटी डिफाइन करेंगे, देन हम उसका आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे। ओके, उसके बाद हम मेन कोड के अंदर जब हम मेन कोड लिखेंगे तो दोनों काम हम मेन कोड के अंदर ही करेंगे, यानी कंपोनेंट का डिक्लेरेशन भी हम वहीं करेंगे और कंपोनेंट को इनिशिएट भी हम वहीं करेंगे। क्लियर? तो इस पिक्चर को थोड़ा सा क्लियर रखिएगा माइंड में। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम डिज़ाइन क्या क्या कर रहे हैं। तो हम एक इन्वर्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, एक नैंड गेट डिज़ाइन कर रहे हैं और तीसरी फाइल है हमारी नैंड, यानी कि हम दूसरा एक नैंड गेट डिज़ाइन कर रहे हैं। ओके, सो एक इन्वर्टर, दो नैंड गेट हम डिज़ाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हम इन्वर्टर पे जाते हैं। तो देखिए इन्वर्टर को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। नॉर्मल हमने एक लाइब्रेरी डिफाइन करी, एंटिटी हमने डिफाइन करी, ए इनपुट होगा, बी आउटपुट होगा, एंड इन्वर्टर। आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे, बी इज लेस देन इक्वल टू नॉट ए, एंड इन्वर्टर। ओके, सो ये जो कोड है आपका, ये पूरा आपकी इन्वर्टर को डिफाइन कर रहा है। एक आपने इन्वर्टर का कोड लिख दिया जो आपने लाइब्रेरी में डिक्लेयर किया, लाइब्रेरी में डिफाइन किया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नैंड गेट। सो ये जो कोड लिखा आपने वो नैंड गेट के लिए लिखा। सिंपल, आप लाइब्रेरी डिफाइन करेंगे, देन आप एंटिटी डिफाइन करेंगे, ए बी आपके इनपुट हैं, सी आपका आउटपुट हो जाएगा, और सी इज लेस देन इक्वल टू नॉट ए एंड बी। क्लियर? इसी तरीके से हमने तीसरी फाइल डिफाइन करी, एक और नैंड गेट बनाया जो कि 3 इनपुट नैंड गेट है। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी आपके 3 इनपुट हैं, डी आपका आउटपुट है, और आर्किटेक्चर में डी इज लेस देन इक्वल टू नॉट ए एंड बी एंड सी। क्लियर? तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे देखिए एक इन्वर्टर है, एक नैंड गेट है जो 2 इनपुट है, और एक नैंड गेट है जो 3 इनपुट है। क्लियर? अब हमें इसको मेन कोड में डिफाइन करना है। तो देखिए नाम दिया उसका प्रोजेक्ट, लाइब्रेरी डिक्लेयर करी IEEE स्टैंडर्ड लॉजिक, एंटिटी प्रोजेक्ट, पोर्ट आपके क्या क्या हैं ABCD, एंड प्रोजेक्ट। अब देखिए आर्किटेक्चर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो कंपोनेंट कैसे डिक्लेयर होता है, कंपोनेंट नेम इज पोर्ट देन एंड कंपोनेंट। अब जहां आप आर्किटेक्चर के अंदर पोर्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, सॉरी कंपोनेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, वहीं आप उस कंपोनेंट को इनिशिएट भी करेंगे। ओके, सो देखिए तीनों के कंपोनेंट यहां डिक्लेयर कर दिए, कंपोनेंट नैंड, और उसके बाद सिग्नल डिफाइन करके यहां हमने ये पोर्ट्स को, इस कंपोनेंट को इनिशिएट किया, लेबल, कंपोनेंट नेम, पोर्ट मैप, पोर्ट लिस्ट, लेबल, कंपोनेंट नेम, पोर्ट मैप, पोर्ट लिस्ट। ओके, सो इस तरीके से अगर आप मेन कोड के अंदर कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं तो उन्हें इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो कि है आपका कंपोनेंट डिक्लेरेशन इन पैकेज। तो देखिए आप पैकेज के अंदर कंपोनेंट को डिक्लेयर करेंगे और इनिशिएट करेंगे उसको मेन कोड के अंदर। ओके, सो कंपोनेंट्स डिक्लेयर्ड इन अ पैकेज। तो देखिए वही नॉर्मल फाइल इन्वर्टर, उसका आर्किटेक्चर डिफाइन किया, दूसरी फाइल बनाई हमने नैंड गेट की जो कि 2 इनपुट नैंड गेट है, तीसरी फाइल बनाई हमने नैंड गेट की जो कि 3 इनपुट नैंड गेट है। अब देखिए लाइब्रेरी, एक पैकेज मैंने अपना खुद का डिफाइन किया जो कि क्या नाम दिया मैंने उसका, माई कंपोनेंट्स। सो पैकेज माई कंपोनेंट्स इज
इन्वर्टर, 2 इनपुट NAND गेट, 3 इनपुट NAND गेट। ओके, तो देखिए कंपोनेंट डिक्लेयर कर दिया मैंने, ये कंपोनेंट NAND 2 डिक्लेयर किया, पोर्ट डिफाइन कर दिए उसके, कंपोनेंट NAND 3 डिक्लेयर किया, पोर्ट डिफाइन करिए मैंने उसके। ओके, सो ये पैकेज नेम इज डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब यहाँ पे फंक्शन प्रोसीजर नहीं है, इसलिए मुझे पैकेज बॉडी डिफाइन करना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अब मैंने ये पैकेज के अंदर डिक्लेयर कर दिए कंपोनेंट्स, अब मैं उन्हें मेन कोड में जब यूज़ करूँगा तो मुझे सिर्फ उसको इनिशिएट करने की ज़रूरत है। तो देखिए ये जो है ये मेरा मेन कोड है। क्लियर? तो यहाँ मैंने जो भी पैकेज डिफाइन किया था, माई कंपोनेंट्स वर्क लाइब्रेरी, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब भी हम अपने पैकेज को डिफाइन करेंगे तो वो हमारी वर्क लाइब्रेरी जो हमारी पर्सनल होती है, जिसको हम डिफाइन करते हैं, उसमें आएगा। सो यूज वर्क डॉट माई अंडरस्कोर कंपोनेंट्स डॉट ऑल, एंटिटी डिक्लेयर करी, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट इज, सिग्नल डिफाइन किया, W बिगिन, पोर्ट मैप कर दिया। तो देखिए यहां हमने उसको इनिशिएट किया है U1 से U3। ओके, तो हमने पैकेज में यहाँ कंपोनेंट को डिक्लेयर किया और उसके बाद जब मेन कोड यूज किया तो मेन कोड में हमने उन्हें सिर्फ पोर्ट मैप कराया। जबकि अगर हम मेन कोड में कंपोनेंट्स को यूज करें तो वहां पे हमें क्या करना होगा, उसी के अंदर कंपोनेंट भी डिक्लेयर करना है, और उसी के अंदर उसको पोर्ट मैप भी कराना। ओके, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि पैकेज को कैसे डिफाइन करते हैं। पैकेज बॉडी 2 पार्ट्स होते हैं। फंक्शन प्रोसीजर जब डिफाइन कर रहे हैं तब पैकेज बॉडी को डिक्लेयर करना कंपलसरी है। उसके बाद हमने पढ़ा कंपोनेंट के बारे में। ओके, सो उसके बाद हमने पढ़ा कंपोनेंट के बारे में, कंपोनेंट को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कंपोनेंट डिक्लेरेशन, कंपोनेंट इनिशिएशन। ओके, देन उन एग्जांपल्स की हम हेल्प से हमने यहाँ पे मेन कोड में और पैकेज में कंपोनेंट को कैसे डिक्लेयर करेंगे ये देखा। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।